इनके मकान के पट्टे नहीं मिले और यहाँ पर स्थानीय विधायक जी फूलचंद जी है, फूलचंद जी के पिता के नाम से बोर्ड लगा रखा पूरी डुंगरी पे जी, राजेंद्र मीणा के नाम से। और हमारे विधायक महोदय का नाम उन्होंने लिया और कहा कि इनके पिताजी राजेंद्र मीणा के नाम का एक बोर्ड यहाँ लगा रखा है, वो फूलचंद मीणा के पिताजी है, कब्जा उनका है। पहली बात तो राजकुमार जी रोज साहब, हो सकता है इन दिनों आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो। फूलचंद मीणा जी के पिताजी का नाम, जो वो नाम ले रहे राजेंद्र जी मीणा, वो फूलचंद मीणा जी का पिताजी का नाम नहीं, माधुश्री उन्हें पिताजी का नाम। हमारे सरकार ने शपथ ली थी 15/10 को मुख्यमंत्री प्रजनलाल जी शर्मा, 15, उससे पहले 15/12 को, और टंकी बनी थी चौथे महीने में। सरकार से पहले वो पानी की टंकी बनी थी, वो कोई उसी 15-20 मकानों के कनेक्शन के लिए नहीं थी, लगभग 1062 आसपास के घरों में पानी के कनेक्शन के लिए वो टंकी बनी थी। अरे विवेक जी, उदयपुर की जनता आपसे पूछती थी कि हरीश विष्णु पटवारी कहां गया, कितने जमीनें आपकी है, कितने बीघा, हम उसको तय तक जाना नहीं चाहते हैं। जो कार्रवाई यूईडी की हुई, उसमें विभिन्न नेताओं के बयान मैंने स्वयं ने देखे। कुछ नेता कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, कुछ नेता कह रहे हैं कि रोडें भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, पानी की टंकी बनाई, लाइट कनेक्शन दिए। लेकिन आज मैं पत्रकार महोदय आपके सामने कहना चाहता हूं, जो पानी की टंकी है, वो पानी की टंकी हमारे सरकार ने शपथ ली थी 15/10 को मुख्यमंत्री प्रजनलाल जी शर्मा, 15, उससे पहले 15/12 को, और टंकी बनी थी चौथे महीने में। सरकार से पहले वो पानी की टंकी बनी थी, वो कोई उसी 15-20 मकानों के कनेक्शन के लिए नहीं थी, लगभग 1062 आसपास के घरों में पानी के कनेक्शन के लिए वो टंकी बनी थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कानून का जानकार मैं भी हूं, मैंने वकालत की। उदयपुर विकास अधिनियम 2023, जिसके तहत इसका गठन हुआ। राजकुमार जी रोज उदयपुर में आते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कब्जा वाली बात बताते, दूसरी तरफ उनके बयान मैंने पढ़ा, वो कह रहे 50 साल से यहाँ के लोग बसे हुए थे। और दूसरी उन्होंने बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ पर प्लॉट है, कब्जे है। और हमारे विधायक महोदय का नाम उन्होंने लिया और कहा कि इनके पिताजी राजेंद्र मीणा के नाम का एक बोर्ड यहाँ लगा रखा है, वो फूलचंद मीणा के पिताजी है, कब्जा उनका है। पहली बात तो राजकुमार जी रोज साहब, हो सकता है इन दिनों आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो। फूलचंद मीणा जी के पिताजी का नाम, जो वो नाम ले रहे राजेंद्र जी मीणा, वो फूलचंद मीणा जी का पिताजी का नाम नहीं, माधुश्री उन्हें पिताजी का नाम है। ऐसे बहुत सारे बयान उन्होंने दिए, लेकिन मैं आज खुदा कहना चाहता हूं, ये कब्जे हुए कांग्रेस के राज में हुए हैं। और उस समय धारा 32 का नोटिस क्यों नहीं दिया उन्होंने? धारा 32 क्या होता है? जिसके तहत पटवारी अमीन की रिपोर्ट होती है, क्योंकि सारे वहां के बिल, लाइट के बिल आज से हमारे कांग्रेस सरकार के समय के इनके पास, फूलचंद के पास है, सारा रिकॉर्ड भी है, पानी के कनेक्शन कब हुए, रोड कब बनी, सारा रिकॉर्ड है। उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जहां तक प्लॉट खरीदने की बात है, एक नाम आपके सामने आया, कोई व्यक्ति अगर कानून के अंदर प्रतिफल देके कोई प्लॉट खरीदता है, क्या गुना उन्होंने पैसे दिए, उसकी जांच चल रही है, उसके लिए सक्षम पुलिस थाने भी है, न्यायालय भी है, कलेक्टर भी, उसकी जांच चलेगी। जांच से पहले दोषी। और मैं ये कहना चाहता हूं, विवेक कटारे की वहां घूम के आए और कहा कि मैं भी जांच करूंगा। अरे विवेक जी, उदयपुर की जनता आपसे पूछती थी कि हरीश विष्णु पटवारी कहां गया,
कितने जमीनें आपकी है, कितने बीघा, हम उसको तय तक जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन निश्चित तौर से जो आरोप लगाए वो राजनीति से प्रेरित आरोप है, और जो ईडी की कार्रवाई हम सारी घटना की संपूर्ण जानकारी जुटा रहे हैं। धारा 32 के तहत पहले नोटिस देना चाहिए जो पक्के मकान बने हुए हैं। उसके आज से पहले करीब 2 साल के फोटो भी हमने फोटोग्राफ्स भी मंगाए हैं। निर्माणाधीन मकान के जो बिना नोटिस देके जो कार्रवाई हुई उसका संज्ञान हमने लिया, और सारी घटनाक्रम की रिपोर्ट जब ये घटनाक्रम हुई माननीय मुख्यमंत्री से मेरे और पूजनीय मीणा साहब से मिलना हुआ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मैंने घटना की संपूर्ण जानकारी दी। निश्चित तौर से ये भाजपा पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।